आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 जो कि चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन 1 देखते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखते हैं करें कि दो घनों यानी कितना घन, एक और दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये घनाभ है, ये दोनों घन है, ये घन 1, ये घन 2 और ये आपका क्या है? घनाभ। तो ये घन की भुजा है ए लिख दिए हैं। तो भुजा जो है इसकी लंबाई क्या होगी? जब लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो लंबाई घनाभ का लंबाई 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a यानी लंबाई दुगना हो जाएगा। ऊंचाई 10 के 10 रहेगा और चौड़ाई भी 10 के 10 रहेगा। घन है इसका मतलब ये चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इसकी चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि घन की एक भुजा बराबर ए। घन की एक भुजा बराबर ए। क्या मान लेंगे? भुजा ए। भुजा क्या मान लीजिएगा? ए। घन की एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। दिया है घन का एक घन का आयतन इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन में दिया हुआ है। आयतन घन में होता है या आयतन को क्या करेंगे आपको? तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। इसलिए घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा को लिए हैं इंप्लाई दैट, यहां पर लिख लीजिएगा वी नो दैट। जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला भुजा क्यूब। 64 लीजिए, यहाँ पर आयतन की जगह पर लिखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए क्यूब जैसे ही हटेगा ये रूट के अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर लिखना है क्योंकि घन निकल रहा है। जैसे ही किसी का घन निकालेंगे हम लोग तो क्या कर लेंगे? यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसलिए 64 किसका घन है? 4 का। 4 चौका 16, 16 चौके 64, 4 सेंटीमीटर। नाउ घनाभ की लंबाई यानी L, घनाभ की लंबाई फिर क्या होगा आपका? घनाभ की चौड़ाई यानी B और घनाभ की ऊंचाई इक्वल टू H सेंटीमीटर। तो लंबाई आपको पता है कि घनाभ की लंबाई क्या होगा? डबल हो जाएगा यानी 2a हो जाएगा। तो लंबाई लिखिए 2a सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है 10 के 10 रहेगा क्योंकि ये घन है तो घन की सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। ये a रहेगा। ऊंचाई भी क्या रहेगा? a। ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लंबाई जैसे इसको जोड़ेंगे तो इसका लंबाई बढ़ जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2a। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी एच और एल एच। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई। हिंदी में लिखाता है तो एल बी एच और एल एच लिखिए। इक्वल टू का चिन्ह लीजिए 2 एल। देखिए कितना एल, देखिए आपको एल कितना है? 2a। यहाँ पर 2a रख दीजिए।
बी कितना है आपका ए रख दीजिए, प्लस बी कितना आपका ए, एच कितना है ए, इंटू रखिए, इंटू मतलब गुना करना है, फिर एल कितना है 2a, एच कितना है ए, 2 के 2 बाहर रखिए, इसको से गुना कीजिए तो आएगा 2a स्क्वायर, कितना आएगा 2a स्क्वायर, a में a से गुना कीजिए a स्क्वायर, और 2 में a से कीजिए 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए 2। अब देखिए सभी पर स्क्वायर लगा हुआ है, सभी पर क्या है स्क्वायर, तो जोड़ दीजिए 2 1 3 और 2 5 a स्क्वायर। अब क्या करना है 2 इंटू ए का मान देखिए यहाँ पर है, भुजा कितना है 4, लंबाई कितना है इसका 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना आपको वर्ग करते हैं, 4 चौके 16, 16 पचे 80, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 में 2 से गुना कर दीजिए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से इस मैथ को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। क्या करना है आपको, दो घन दिया है, दोनों घन को जोड़िए तो लंबाई उसका डबल हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा डबल, 2a। आराम से घन का एक भुजा मान लीजिए a, घन का आयतन आपको दिया हुआ है, वी नो दैट फॉर्मूला डालिए, घन का आयतन बराबर था भुजा क्यूब। अब यहाँ पर क्या करना है, भुजा क्यूब हो गया, जब भुजा क्यूब हो गया यहाँ पर, तो जैसे इसका क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसके बाद अंडर रूट निकालेंगे, जो भी आएगा 64 है। अब इसका हम लोग को वर्ग नहीं निकालना है बल्कि घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालेंगे 4 का हो जाएगा 64, 4 निकाल दीजिए। अब क्या करना है ना, घनाभ की लंबाई ले लेना है, तो लंबाई आपको डबल हो जाएगा 2a, चौड़ाई 2a, ऊंचाई a, जस के तस रहेगा कौन सी चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2 × LB BH और LH। इस प्रकार से फॉर्मूला डालने के बाद इसको लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है, तो a का मान यहाँ पर है a बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, 4 चौके 16, 16 बचे 80, 4 चौके 16 ही होगा, 16 16 बचे 80, 80 में 2 से गुना कर दीजिए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए।